हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल पंख मोर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो हम बात करेंगे बौद्ध धर्म के 100 प्लस प्रश्नों की। सभी दोस्तों प्रश्न जो मैंने लिए हैं बीपीएससी एंड सभी स्टेट्स एग्जाम के और यूपीएससी के वगैरह के प्रश्न लिए हैं। मैंने जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रीवियस ईयर ही है। दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले आप जो मेरे बौद्ध धर्म के 2 वीडियो बनाए हैं थ्योरी की, उन पहले थ्योरी की 2 वीडियो में पढ़िए। मैंने संपूर्ण थ्योरी को दोस्तों उन 2 वीडियो में कवर करने की कोशिश की है। इसके बाद आप इन प्रश्नों कीजिए, यकीनन आपसे प्रश्न चुटकियों में सॉल्व होंगे और आपको जब प्रश्न लगाएंगे तो अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा कि लगेगा कि हाँ, हमने थ्योरी पढ़ी है और हम उस थ्योरी से प्रश्नों को बना पा रहे हैं। अगर आप डायरेक्ट इन प्रश्नों को करेंगे, अगर आपने थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो कहीं से भी आपने अगर थ्योरी को पढ़ा है तो इन प्रश्नों को आप कीजिए, यकीनन आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा। लेकिन आपने अगर थ्योरी को नहीं पढ़ा है और आप सोचते हैं कि प्रश्नों के माध्यम से ही अपनी तैयारी करें, तो दोस्तों आप प्रश्न तो कर लेंगे, रटने की कोशिश करेंगे, हाँ प्रश्न पूछे गए प्रश्नों को रट लेंगे आप, लेकिन एग्जाम में जब प्रश्न बनेगा तो आपको वो कॉन्फिडेंस ही नहीं आएगा, आप एग्जाम में क्वेश्चनों को कर ही नहीं पाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे फिर कह रहा हूं कि अगर आपने कभी भी किसी भी टॉपिक की, मैं बौद्ध धर्म के क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आपने बौद्ध धर्म की थ्योरी को नहीं पढ़ा है तो आपके ये प्रश्न किसी काम के नहीं रहेंगे। आप अपना 1 घंटा बर्बाद कर लेंगे और एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे तो आप कर नहीं पाएंगे। दोस्तों, मैं आपसे विनती करता हूं कि आप पहले उन 2 वीडियोस को देखिए जो मैंने थ्योरी पढ़ाई है। मैंने संपूर्ण थ्योरी की दोस्तों इन वीडियो में कवर किया है 2 वीडियो में। इसके बाद इन 100 प्रश्नों को कीजिए आप, यकीनन आपको खुशी मिलेगी अंदर से और लगेगा हाँ कि हमने थ्योरी पढ़ी है, जो हमारी जो थ्योरी पढ़ी है वो सफल हुई और हमसे क्वेश्चन यकीनन बन रहे हैं। आपको दोस्तों क्वेश्चन ही नहीं बनेंगे बल्कि जो इनडायरेक्टली क्वेश्चन यूपीएससी वगैरह भी पूछे गए हैं, जो पीसीएस में पूछे गए हैं, वो क्वेश्चन भी आपसे बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा बातें नहीं करते हैं, हमें प्रश्न करने हैं 100 प्लस। इसलिए मैं कोशिश करूंगा कि 1 घंटे की वीडियो में आपको 100 प्लस प्रश्न कराने की कोशिश पूरी करूंगा अपनी। आप प्रश्नों को देखते रहिए, अपने ऑप्शंस को, वीडियो को पॉज करिए, आंसर्स को देखिए कि हाँ कौन सा आंसर हो सकता है। अगर आपको लगता है कि हाँ मुझे क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर आपको लगता है कि नहीं ये मैंने प्रश्न नहीं पढ़ा है तो आप उन 3 ऑप्शंस को काटने की कोशिश करिए जो इस क्वेश्चन के आंसर हो ही नहीं सकते। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हम अपना पहला क्वेश्चन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम 100 प्लस क्वेश्चन को करेंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो हम देखेंगे 100 प्लस इन क्वेश्चनों को जो आपके लिए यूपीएससी में, सभी स्टेट्स पीसीएस एग्जाम में, जैसे यूपी पीसीएस है, बीपीएससी है, एसएससी और अन्य सभी एसएससी वगैरह जो एग्जाम है, जितने भी एग्जाम होते हैं जिनसे बौद्ध धर्म से प्रश्न पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम में आपको मैं कहता हूं मदद ही नहीं करेगा, बल्कि आपसे जो मैं प्रश्न करा रहा हूं, अगर आपने थ्योरी पढ़ी है और इन प्रश्नों को कर लिया तो आपसे एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? अगर आपने थ्योरी को पढ़ा होगा तो आपको क्वेश्चन इजीली दोस्तों बनेंगे, चाहे आप इस पीडीएफ से करें या कोई अन्य पीडीएफ या कोई अन्य बुक जो आपको अच्छी लगती है उससे क्वेश्चनों करें, यकीनन आपसे 95% क्वेश्चंस बनेंगे। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? 563 ईस्वी पूर्व में कपिलवस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। और इसकी जानकारी किससे प्राप्त होती है? अशोक का जो रोमिंदेई अभिलेख है उससे ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध के जीवन की किस घटना को महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? महाविनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है 2-3 दोस्तों महाविनिष्क्रमण है, धर्म चक्र परिवर्तन है, ये क्वेश्चन दोस्तों बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देख सकते हैं कि यूपी पीसीएस मेंस 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है कि महाविनिष्क्रमण के रूप में किसे जाना जाता है? उनके ग्रह त्याग की घटना को महाविनिष्क्रमण कहा जाता है। गौतम बुद्ध के द्वारा 29 वर्ष की आयु में अपने ग्रह को त्याग दिया गया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए, और 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद 35 वर्ष की आयु में उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो गौतम बुद्ध की माँ का नाम था महामाया, जो कि कौन थी? कोलीय गणराज्य की कन्या थी, कोलीय वंश से संबंधित थी। पीसीएस 2008 का पूछा हुआ प्रश्न है। जितने भी दोस्तों मैं प्रश्न कराता हूं, अपने मन से मैं एक भी प्रश्न कराता हूं सभी स्टेट पीसीएस एग्जाम्स के, और जो बार बार रिपीटेड प्रश्न होते हैं
वो सभी प्रश्न मैं आपको कराता हूं, ताकि आपको लगे कि हाँ एग्जाम में किस तरीके से प्रश्न बनते हैं और हमारी तैयारी कितनी मजबूत है। बुद्ध का जन्म हुआ था, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी, नेपाल में हुआ था। ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा। पीसीएस 2002 और एमपीपीएससी 1992 का पूछा हुआ है, काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों है। एसएससी वगैरह में तो हजारों बार यही प्रश्न पूछे ही गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नाम बुद्ध का दूसरा नाम है? जब मैंने दोस्तों आपको वीडियो बताया था वीडियो में बताया था कि बुद्ध के नाम क्या क्या है, लाइट ऑफ एशिया बुद्ध को कहा जाता है, और अन्य नाम भी मैंने बताए थे। इसमें पूछ रहा है कि बुद्ध का दूसरा नाम है पार्थच नहीं है, प्रछन्न नहीं है, मिहिर नहीं है, गुणाकेश नहीं है। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ई इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाए, इनमें से कोई नहीं, बुद्ध का इनमें से कोई भी नाम नहीं है। पीसीएस 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म हुआ था? निम्नलिखित में से किस राजवंश के अभिलेख से इस परंपरा का समर्थन होता है कि लुम्बिनी नेपाल में बुद्ध का जन्म हुआ था? किस राजवंश के अभिलेख से ज्ञात होता है? तो किससे होता है? मौर्य वंश से। यानी कि मौर्य वंश का जो अशोक के शासनकाल का जो अभिलेख था उससे ज्ञात होता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। यूपी यूडीए एलडीओ 2006 में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक अशोक का अभिलेख है? अभिलेख इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। तो अशोक का जो रोमिंदेई अभिलेख है, कौन सा? अशोक का रोमिंदेई अभिलेख यह पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था, और अशोक के द्वारा गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में होने के कारण यहाँ पे अशोक द्वारा टैक्स भी कम किया गया था। निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? दोस्तों एक ही प्रश्न को मेरे दो तरह दिखाने का मकसद यह है कि आपको प्रश्न जो पूछेगा किस तरीके से घुमा के प्रश्न आपसे पूछ सकता है, और कितने एक प्रश्न से या एक पॉइंट से आपको कितने प्रश्न बना सकता है। तो किस अभिलेख से? अशोक के अभिलेख से। अशोक के कौन से अभिलेख से? रोमिंदेई अभिलेख से। एक ही प्रश्न को दोस्तों कई तरीके से आपसे पूछ सकता है। देखिए मीन्स 2011, मीन्स 2007 और मीन्स 2004 में पूछा गया है। देखिए आप देख सकते हैं कि कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और जो बार बार एसएससी में तो हजारों बार यह प्रश्न पूछा ही जा चुका है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? अब देखिए आप, महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण क्या होता है? महापरिनिर्वाण यानी कि महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई? तो महात्मा बुद्ध को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? कुशीनगर में। महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? कुशीनगर में हुई थी। बीपीएससी 2005, यूपीपीसीएस 2011, यूपी बीपीएससी 2011 में प्रश्न पूछा गया है। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह है, जिस राज्य में हुआ था, इससे पहले आपको नाम दिया था, कहां पे? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। लेकिन पूछ रहा है किस राज्य में हुआ था। अब आपको पता होगा कुशीनगर। घबराने की दोस्तों जरूरत नहीं है, आप याद करिए कि कुशीनगर किस महाजनपद की राजधानी थी। चूंकि भारत में 16 महाजनपद थे, उन महाजनपदों में से एक में कुशीनगर था। किसमें था? मल्ल। मल्ल महाजनपद की राजधानी थी कुशीनगर। कुशीनगर किसकी थी? मल्ल महाजनपद की। आप दोस्तों देख सकते हैं कि प्रश्न आपको घुमा घुमा के किस तरीके से प्रश्न पूछ रहा है। आप दोस्तों प्रश्नों को केवल करें नहीं, अगर आपने वीडियो देखी है तो आपको यकीनन आपका दिमाग खुल रहा होगा, तो आपको लग रहा होगा कि हाँ किस तरीके से एग्जामिनर प्रश्न पूछता है और आगे किस तरीके से घुमा के प्रश्न इन्हीं प्रश्नों से नया प्रश्न बना सकता है। इसलिए मैं दोस्तों कह रहा हूं आप उन दो वीडियोस को देखिए दोस्तों, मैंने उसमें आपको बहुत कुछ बताने की कोशिश किया, और इन प्रश्नों को तो आप फिर चुटकियों में कर पाएंगे। गौतम बुद्ध के किस स्थान पर निर्वाण प्राप्त किया? निर्वाण की प्राप्ति कहां हुई थी? तो हुई थी कुशीनारा में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही है। छत्तीसगढ़ 2011, एमपीपीएससी 1997 में पूछा गया प्रश्न है। महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण किसके गणतंत्र में हुआ था? आप देख सकते हैं दोस्तों कि एक ही प्रश्न को एग्जामिनर कितने तरीके से घुमा रहा है, कि महापरिनिर्वाण की बात कर रहा है और एग्जामिनर
क्वेश्चंस को हर बार घुमा रहा है। पूछ रहा है महापरिनिर्वाण की प्राप्ति किस गणतंत्र में हुआ था, तो किसमें हुआ था? मल्ल गणतंत्र में हुआ था। किसमें हुआ था? मल्ल गणतंत्र में। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। पीसीएस मेंस 2005 का पूछा हुआ है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है। महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, कहाँ अवस्थित है? तो यकीनन को महापरिनिर्वाण की जो प्राप्ति हुई थी गौतम बुद्ध को, कहाँ हुई? कुशीनगर में, तो कुशीनगर में अवस्थित होगा। यूपी लोअर सब प्री मेंस 2000 मेंस का 2015 में पूछा हुआ है। निम्नलिखित राज्यों में से किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? किसका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो दोस्तों आप चार ऑप्शंस को देखिए और यहाँ पे कोड दिए गए, उनकी सहायता से करने की कोशिश कीजिए। आईएएस प्री 2014 और प्री 2015 में पूछा गया है। पहला ऑप्शन है अवंती, कौशल, गांधार और मगध। इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा कौशल और मगध। महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंध रखते थे। 3 और 4 किस ऑप्शन में है? ऑप्शन सी, 3 और 4 इसका सही हो जाएगा। देखिए दोस्तों कि हमने थ्योरी को किस तरीके से पढ़ा है कि जो यूपीएससी के प्रश्न भी पूछे गए हैं, लेटेस्ट प्रश्न है दोस्तों, 2015 में 2014 में पूछे गए, उन प्रश्नों को हम इजीली कर पा रहे हैं। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति निम्न में से कौन था? जब मैं दोस्तों थ्योरी को देखा था तो मैंने बताया था कि गौतम बुद्ध के शिष्य चुंद लोहार के द्वारा महात्मा बुद्ध को जब सुअर का मांस खिला दिया जाता है तो उन्हें डायरिया हो जाता है, और डायरिया होने के बाद महात्मा बुद्ध पहुंचते हैं कहाँ पे? कुशीनगर। और कुशीनगर में ही चारपाई पे लेटे हुए गौतम बुद्ध ने जो अंतिम उपदेश दिया था वो किसे दिया था? सुभद्र को दिया था। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। प्री 2013 का पूछा हुआ है। बुद्ध द्वारा रूपांतरित निम्न व्यक्तियों में से कौन सा अंतिम था? तो कौन अंतिम था? तो वह था सुभद्र। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। यूपी आरओ प्री 2016। कुछ बच्चे कहते हैं कि दोस्तों यूपी आरओ का जो एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं हिस्ट्री काफी टफ आते हैं। तो मैं दोस्तों यही कहूंगा कि एग्जाम आपका चाहे कोई भी हो, चाहे यूपीएससी हो, आरओ हो, यूपी पीसीएस हो, प्री हो, मेंस हो, कोई भी हो, जब एक बार हम थ्योरी को पढ़ लेंगे अच्छे से, फिर प्रश्न कितना भी घुमाएगा एग्जाम ना, तो यकीनन अगर हमें नहीं भी आता है तो हम उस प्रश्न को 90% चांस ऐसे बनेंगे हम अपने ऑप्शंस को काट कर अपना आंसर निकाल लेंगे। लेकिन जब हमने थ्योरी नहीं पढ़ी होगी तो प्रश्नों के जरिए दोस्तों आज के टाइम में एग्जाम कोई भी नहीं निकाल सकता। मैं आपको ज्यादा व्यू के चक्कर में आपको मैं क्वेश्चन ही क्वेश्चन करा दूं कि हाँ व्यू तो आ जाएंगे, और यूट्यूब पे चल भी ऐसा रहा है, लेकिन दोस्तों मुझे व्यू से कोई मतलब नहीं है। मेरा सिर्फ यही मकसद है और मैंने इसी मकसद से अपने यूट्यूब चैनल की शुरुआत की है कि मैं आपको मलाई खिलाना नहीं चाहता। मैं आपको पूरा पढ़ाऊंगा ताकि जब मुझसे आप हिस्ट्री पढ़ लें तो दोबारा आपको जीवन में कभी हिस्ट्री पढ़ने की जरूरत ना पड़े। आरओ 2016 का पूछा हुआ है, तो अंतिम व्यक्ति कौन था? वह था सुभद्र। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? थ्योरी मैंने दोस्तों आपने देखी होगी, तो यकीनन आप बताइए कि हाँ मैंने बताया है आपको, नहीं बताया है। जितनी भी वर्षा ऋतुएं बिताई हैं, दूसरी, पांचवी, चौथी, कहाँ कहाँ बिताई है वर्षा ऋतु, सब मैंने बताया। संपूर्ण जीवन को मैंने महात्मा बुद्ध के क्रम से बताया है। तो अंतिम वर्षा ऋतु कहाँ बिताई थी? वैशाली में। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और आप ऑप्शंस को देखिए, श्रावस्ती में क्या हुआ था? श्रावस्ती में क्या हुआ था? महात्मा बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे या नहीं दिए थे? कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। सारनाथ में प्रथम उपदेश दिया जिसे धर्म चक्र परिवर्तन के नाम से जाना जाता है। वैशाली में अंतिम वर्षा ऋतु बिताई। ऑप्शंस को देख के आप चारों ऑप्शंस के जवाब दे सकते हैं। जहां आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपका खुद का दिमाग खुलेगा और आप सभी ऑप्शंस को देख पाएंगे कि हाँ इनका ए बी सी ऑप्शन हो ही नहीं सकता। ए नहीं हो सकता, सी नहीं हो सकता और डी नहीं हो सकता। यकीनन अगर आपने नहीं भी पढ़ा है तो आपको लगेगा हाँ यार बी ऑप्शन हो सकता है, तो वैशाली सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा का सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? अब आपको लग रहा होगा कि हमने ये प्रश्न नहीं पढ़ा है। आप थ्योरी को रिकॉल कीजिए और करने की कोशिश कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है? निर्वाण पढ़ा है? निर्वाण का अर्थ होता है दोस्तों कि संसार के इन सभी दुखों से, जन्म मरण के इस चक्कर से
हमेशा के लिए दूर हो जाना, निर्वाण की प्राप्ति हो जाना। पहला ऑप्शन है अपना तृष्णा रूपी अग्नि का समन, स्वयं की पूर्णता, अस्तित्वहीनता, परमानंद एवं विश्राम की स्थिति है, और धारणीय मानसिक अवस्था। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिरूपीय अग्नि का समन। त्रिरूपीय अग्नि का समन यानी कि जब अग्नि के समन के द्वारा हमें इस जन्म और मरण के जो चक्कर है उससे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा और हमें निर्वाण की प्राप्ति हो जाएगी। आईएएस प्री 2013 का दोस्तों पूछा हुआ प्रश्न है, आप देख सकते हैं। ऐसे नहीं है कि दोस्तों मैं आपको हल्के हल्के एसएससी के प्रश्न करा दूं कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किसके शासनकाल में हुआ था। ऐसे प्रश्न मैं करा दूं डायरेक्ट तो आपको मजा आएगा, लेकिन मैं दोस्तों ज्यादा से ज्यादा कोशिश करता हूं कि आपको टफ से टफ क्वेश्चन कराऊं, कि जो इजी बनने वाली क्वेश्चन है उनको तो आप कर ही पाएंगे। फिर कुछ दोस्तों जिन प्रश्नों को मुझे लगता है कि हाँ थ्योरी इसमें लिखनी चाहिए, तो मैंने उसमें थ्योरी भी लिखी है, कि जैसे कि इसमें पूछा गया था कि निर्वाण की अवधारणा से संबंधित, तो मैंने इसमें थोड़ी सी थ्योरी लिखी है, आप देखिए। इसमें बुद्ध ने निर्वाण को मन की उस परम शांति के रूप में वर्णित किया है जो तृष्णा, क्रोध और दूसरी विषादकारी मन स्थितियों के परे है। यह शांति तभी प्राप्त होती है जब सभी सभी वर्तमान इच्छाओं के कारण समाप्त हो जाए और भविष्य में पैदा हो सकने वाली इच्छाओं की जड़ से नाश हो जाए। निर्वाण में तृष्णा और द्वेष के कारण जड़ से समाप्त हो जाता है, जिससे मनुष्य सभी प्रकार के कष्टों, दुख या संसार में पुनर्जन्म के चक्र से छूट जाता है। क्या हो जाता है? पुनर्जन्म के चक्कर से दूर हो जाता है। इसी को हम कहते हैं निर्वाण की प्राप्ति होना। इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही है। आलार कलाम कौन थे? कुछ दोस्तों आपको टफ आंसर लगेंगे, कुछ इजी क्वेश्चन होंगे जो आपको यकीनन इजी लगेंगे। इसका मतलब यह नहीं है कि मैं आपको इजी इजी प्रश्न करा दूं, टफ छोड़ दूं। नहीं दोस्तों, मैं आपको जितना टफ हो सकेगा, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आपको टफ से टफ क्वेश्चन मिलेंगे। तो आला कलाम कौन थे? आपको ऑप्शंस देखने की भी जरूरत नहीं है। बुद्ध के एक गुरु थे। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? डायरेक्ट पूछा गया कि धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया, ऐसा नहीं पूछा गया है कि पहला उपदेश कहां दिया। क्वेश्चंस को आप देखिए और थ्योरी को रिकॉल कीजिए, रिवाइज कीजिए। अगर थ्योरी आपको रिवाइज नहीं आ रही है तो नोट्स अपनी जो बनाई है आपने उनको खोल के सामने रखिए, फिर क्वेश्चनों कीजिए। धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पे दिया? तो कहां पे दिया? सारनाथ में पहला उपदेश कितने को? 5 ब्राह्मण लोगों को दिया था। अब आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट। पीसीएस मेंस 2004, बीपीएससी 2005, एमपीपीएससी प्री 1991, 99, बीपीएससी 2011 और एसएससी वगैरह में तो मैं कहता हूं हजारों बार दोस्तों पूछा ही जाता है यह क्वेश्चन। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तो पहला उपदेश कहां दिया था? सारनाथ में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों थोड़ी स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं ताकि वीडियो लंबा ना बने और आपको फिर देखने में परेशानी भी ना हो। थ्योरी पढ़े होंगे अगर आप, तो आपको मेरी स्पीड थोड़ी स्लो लग रही होगी, लेकिन आप देखेंगे अब क्वेश्चनों को मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी जल्दी कराने की कोशिश करूंगा। सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। आपने अभी तो बौद्ध धर्म पढ़ा है तो आपको लगेगा कि हाँ इसका बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध ही हो जाएगा, लेकिन जब हम जैसे कि बौद्ध धर्म है, जैन धर्म है और जो सिख धर्म है, इस्लाम धर्म है, इन सभी धर्मों को जब हम पढ़ लेंगे तो कंफ्यूजन फिर बनता है अपना। इसलिए दोस्तों आप जितना पढ़ें उतना याद करते चलें, ताकि आने जब हम जैसे जैन धर्म पढ़ें तो फिर कंफ्यूजन बनेगा। एग्जामिनर क्या करेगा, जैन धर्म और बौद्ध धर्म में जो क्वेश्चन को रिलेट करके पूछता है वो हम जैन धर्म को जब पढ़ लेंगे उसके बाद हम देखेंगे कैसे प्रश्न पूछता है। बौद्ध धर्म को आप संपूर्ण याद करिए, फिर अगली वीडियो हम देखेंगे जैन धर्म को। इसका जो सही आंसर हो जाएगा, प्रथम जो प्रवचन सारनाथ में किसने दिया था? महात्मा बुद्ध ने दिया था। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहां दिए थे? कहां दिए थे? तो सारनाथ में दिए थे। ग्रंथों में उल्लिखित धर्म चक्र परिवर्तन है, क्या है? धर्म चक्र परिवर्तन है सारनाथ में दिया गया उनका प्रथम उपदेश। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हाँ किस तरीके से एक एक अक्षर से, मैं कहता हूं एक एक शब्द से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है। धर्म चक्र परिवर्तन क्या है, कहां पे दिया, धर्म चक्र परिवर्तन क्यों कहा जाता है,
प्रथम उपदेश को क्या कहा जाता है? ऐसे सभी प्रश्न पूछे जाते हैं। एग्जामिनर एक प्रश्न से आपको 10 प्रश्न बनाता है और जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उन सभी 10 प्रश्नों को आप कर पाएंगे। एग्जामिनर की आप सोच को समझ पाएंगे कि हाँ, इससे और किस तरीके से प्रश्न एग्जामिनर बना सकता है। तभी आप दोस्तों पीसीएस में 120 प्लस मार्क्स ला सकते हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। धर्मचक्र परिवर्तन किया गया था, कहाँ किया गया था? सारनाथ में। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, कहाँ दिए थे? बुद्ध ने अपने सर्वाधिक जो पहला जो उपदेश दिया था वह सारनाथ में दिया था। सर्वाधिक उपदेश दिए थे श्रावस्ती में। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे? बताइए दोस्तों, मैंने थ्योरी में आपको पढ़ाया है नहीं पढ़ाया है? किसके शासनकाल में आए थे? हर्यक वंश के जो 3 शासक थे, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। तो उदयन के शासनकाल में बुद्ध जो आए थे, कहाँ आए थे? उदयन के शासनकाल में बुद्ध कौशाम्बी आए थे। कौशाम्बी आए थे। यूपी यूडीए एलडीए 2010 का पूछा हुआ प्रश्न है। महात्मा बुद्ध वत्स उदयन के शासनकाल में कौशाम्बी आए थे और वहां उन्होंने नौवा मैंने आपको दोस्तों पहले ही बताया है कि जो प्रश्न मुझे लगता है कि हाँ ये चीजें बतानी चाहिए, इंपॉर्टेंट है और मैंने थ्योरी में छोड़ी हैं, उनको मैं अपने क्वेश्चंस में पूरी कराने की कोशिश करता हूँ। नौवा विश्राम किया और उदयन ने पिंडोला भरद्वाज के प्रभाव से बौद्ध बनने के बाद घोषिताराम बिहार भिक्षुओं को, यानी कि जो बौद्ध भिक्षुओं को, संघ को दान किया। अब इससे प्रश्न दोस्तों कैसा बन सकता है कि महात्मा बुद्ध ने अपना नौवा विश्राम कहाँ पे किया था? तो कहाँ पे किया था? कौशाम्बी में किया था। जब कौशाम्बी आए थे तो शासक कौन था? उदयन था। उदयन किस वंश का शासक था? हर्यक वंश का था। और उदयन को जो बौद्ध धर्म की दीक्षा दी थी वो किसने दी थी? पिंडोला भरद्वाज ने दी थी। और बौद्ध धर्म ने फिर भिक्षुओं को बिहार के लिए, यानी निवास के लिए कौन सा बिहार बनवाया? तो घोषिताराम बिहार बनवाया था। ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इन चीजों के भी आप थोड़ी एडिशनल चीजें हैं, आप इनको ज्यादातर बच्चे स्किप करते हैं, आप इनको पढ़िए, इनसे एग्जाम में क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। बुद्ध की गई मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की, यानी कि जब बौद्ध की 483 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी, जब बौद्ध की मृत्यु हो गई थी तब उसके पश्चात जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो मैंने आपको दोस्तों ट्रिक बताई थी, आप ट्रिक्स को याद करिए। पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? यानी कि मैंने बताया था आपको कि महा काम को मोगली मित्रों की सहायता से करता है। तो किसने की थी? पहली बौद्ध संगीति की अध्यक्षता की थी महाकश्यप से। महा को आपको याद आया होगा कि महाकश्यप। ट्रिक्स लगाइए दोस्तों, समितियों में, चारों समितियों में आपको कभी कंफ्यूजन नहीं आएगी। एग्जाम में भविष्य में कभी भी आप एग्जाम होगा, समितियों से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, जो हर बच्चा गलत करता है। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी उसमें आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। प्रथम बौद्ध संगीति में आनंद और उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए थे। प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? प्रथम बौद्ध परिषद का संचालन निम्नलिखित में से किस एक ने किया? यानी कि प्रथम बौद्ध जो संगीति हुई थी उसका अध्यक्ष कौन था? उसका अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप था। ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। यूपी यूडीए एलडीए मेंस 2010 का पूछा हुआ प्रश्न है। सप्तपर्णी गुफा स्थित है। मैंने दोस्तों आपको बताया था कि प्रथम जो बौद्ध संगीति हुई थी कहां पे हुई थी, तो इसकी भी ट्रिक्स बताई थी मैंने कि राजगृह में वैशाली को पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र को कुंडल पहनाए गए। ट्रिक्स आपको याद होगी। तो कहां पे हुई थी? तो राजगृह में जो सप्तपर्णी गुफा है वहां पे प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तो सप्तपर्णी गुफा आपसे पूछा गया है, बौद्ध धर्म का इसमें जिक्र भी नहीं किया गया है। प्रश्नों आपसे डायरेक्ट पूछा गया है कि सप्तपर्णी गुफा कहाँ स्थित है, तो कहाँ स्थित है? राजगृह में स्थित है। आरओ 2014 का पूछा हुआ प्रश्न है। आरओ में दोस्तों प्रश्न अच्छे बनते हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमसे होंगे नहीं। अगर हमने अच्छे से पढ़ा है तो प्रश्न हमसे होंगे, भले ही प्रश्न कितने भी अच्छे बने। महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति हुई थी। तो पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? राजगृह या राजगीर में हुई थी।
कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बौद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता निम्न में से किसने की थी? तो महाकाम को मोगली मित्रों की सहायता से करते हो। मित्र किसमें आता है? याद रखिए वासु मित्र। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। आईएएस प्री 2001 का पूछा हुआ प्रश्न है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? ये दोस्तों प्रश्न मुझे बहुत ही अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? कि बौद्ध धर्म की जो महायान शाखा है औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? एग्जामिनर ने प्रश्न को बहुत घुमाया है। महायान शाखा, अब आप याद कीजिए कि बौद्ध धर्म की जो चौथी संगीति हुई थी, चौथी बैठक जो हुई थी 98 ईस्वी में, उसमें बौद्ध धर्म एक निश्चित तौर पर हीनयान और महायान संप्रदाय में बटा था। इसमें पूछा गया महायान शाखा औपचारिक रूप से किसके शासनकाल में प्रकट हुई? और चौथी बौद्ध संगीति हुई थी किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। कहां पे हुई थी? कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में हुई थी। इसका ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी। दोस्तों आपको प्रश्न करने में सही बताइए, आप मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है? थ्योरी यकीनन आपको जितने अच्छे से आपने पढ़ी होगी, जितने अच्छे से रिवाइज किया होगा, यकीनन आपको प्रश्न करने में अंदर से उतनी खुशी मिलेगी। और दोस्तों खुशी मिलती है जब हमसे प्रश्न बनते हैं, तो खुशी मिलती है कि हाँ हमने जो मेहनत की वो हमारी सफल हुई। कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी? बताइए आप। 98 एडी में हुई थी। किस नगर में हुई थी? तो कुंडलवन, जम्मू कश्मीर में हुई थी। अब देखिए कश्मीर ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अध्यक्ष कौन थे? कमेंट बॉक्स में आप बताइए कि चौथी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। देखते हैं आपने थ्योरी पढ़ी है या नहीं पढ़ी है। किस शासक के काल में चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में हुआ था? तो चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कश्मीर में किसके? कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। आरएएस प्री 2010 का पूछा हुआ है, आईएएस 2001 का पूछा हुआ है। चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी, चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। एक ही प्रश्न को मैं दोस्तों कई तरीके से घुमा के आपकी क्यों कराता हूं कि आप देख सके चीजों को कि हाँ एक प्रश्न को एग्जाम कितने तरीके से पूछ रहा है, और जो संगीतियां हुई से उसमें से अगर एग्जामिनर ने प्रश्न बनाया तो कितने प्रश्न बना सकता है। इसलिए दोस्तों सभी बच्चों को कंफ्यूजन होती है। लेकिन आपने अगर पढ़ा है तो आपको कंफ्यूजन सही बताइए नहीं हो रही है? हाँ यकीनन नहीं होगी। निम्नलिखित पर विचार कीजिए। ऑप्शंस दिए गए और हमें ये कुछ बातें दी गई हैं। देखते हैं कि बुद्ध में यानी कि बौद्ध में देवत्वारोपण, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है बोधिसत्व के पथ पर चलना, मूर्ति उपासना का अनुष्ठान। उपयुक्त में से कौन सी विशेषता महायान बौद्ध मत की है? आपको तीन विशेषताएं दी गई हैं और पूछ रहा है कि महायान जो संप्रदाय बटा था चौथी बौद्ध संगीति में, उसकी कौन सी विशेषता थी? बुद्धत्व को देवत्व आरोपण यानी कि बुद्ध को देवता मानते थे, हाँ बिल्कुल ठीक है मानते थे। बोधिसत्व के पथ पर चलना कहा इन्होंने, बिल्कुल ठीक है कहा। और मूर्ति उपासक एवं अनुष्ठान करते थे, ये भी ठीक है। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आपने थ्योरी पढ़ी होगी और मैं जो हीनयान और महायान में मैंने जो अंतर बताया था, उस अंतर को अगर आपने माइंड में रख लिया तो ये इंडायरेक्टली जो क्वेश्चन बनते हैं, जो बच्चों को लगता है कि कहां से कैसे पूछ लिया, बहुत टफ है, हार्ड है, कुछ नहीं है दोस्तों। थ्योरी पढ़ी होगी, यकीनन आप कर पाएंगे। निम्नलिखित 4 स्थानों में हुई बौद्ध संगीतियों का सही क्रम नीचे दिए हुए कूट से ज्ञात कीजिए। अब इसमें पूछा गया है 4 संगीतियां जो हुई थी वो किन स्थानों पर हुई थी, क्रम से व्यवस्थित कीजिए। कितना इजी प्रश्न है, तो इसको याद कीजिए कि गृह में वैशाली को पुत्र की प्राप्ति हुई और उसे कुंडल पहनाए गए। ट्रिक को यूज करिए कि राजगृह में, यानी कि ग्रह का मतलब राजगृह। ऑप्शन 2 आ जाएगा। अब 2 किस में है? सी में है और डी में है। राजगृह में वैशाली को, 2 के बाद 1, 2 के बाद सी और डी दोनों में है। वैशाली को पुत्र की प्राप्ति हुई, पाटलिपुत्र। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। बना क्वेश्चन, पीसीएस लोअर 2002 का है, यकीनन आपको खुशी हुई होगी। अगला प्रश्न देखते हैं। द्वितीय बौद्ध समिति का जो
आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था? गृह में, वैशाली को, तो वैशाली ऑप्शन बी सही हो जाए, आरओ 2014। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर हुई थी? तो कहाँ पे हुई थी? पुत्र की प्राप्ति हुई, तो कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था, कहाँ हुआ था? हुआ था, अब पूछ रहा है किसके शासन काल में हुआ था। देखिए आप ट्रिक्स को याद कीजिए, तो मैंने बताया था कि पहले आएगा आ वाला, यानी कि आ कौन सा? जो बड़ा अक्षर होगा आ वाला। तो अब देखिए आ वाला कौन सा है? आ वाला सिर्फ इसमें अजात शत्रु हुई है। ट्रिक्स से काम आई दोस्तों, ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अजात शत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। पहले अजात शत्रु, द्वितीय हुई है किसके शासनकाल में? अजात शत्रु, काला शोक। तृतीय किसके शासनकाल में हुई है? अशोक। और चौथी कनिष्क के शासनकाल में हुई है। जब बार बार आप ट्रिक्स को लगाएंगे तो फिर आपको ट्रिक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको उंगलियों पे ये सभी चीजें याद हो जाएंगी। निम्नलिखित में से किस नगर में प्रथम बौद्ध सभा आयोजित की गई थी? प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? राजगृह में किया गया। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके संबंध में 4 स्थानों के नीचे उल्लेख है, यह 2 स्तंभों में बताइए। आप बताना है आपको, एक तरफ जो दिया गया, एक तरफ जो दिया गया। यानी कि महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था कहाँ हुआ था? महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। ऑप्शन इसका जो हो जाएगा पहले का तीसरा। प्रथम प्रवचन यानी कि प्रथम जो उपदेश दिया था कहाँ दिया था? सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बोध गया में। निधन कहाँ हुआ था? कुशीनगर में। बन गए। ऑप्शंस देखने की भी हमें जरूरत नहीं पड़ी। अब ऑप्शंस देख लीजिएगा आप, इनमें से कौन सा सही है। भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ है? मैंने जब दोस्तों पढ़ाए थे थ्योरी, आपको तो पता है महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण चिन्ह है उनको बताया था। अब पूछ रहा है इसमें मृग सहित चक्र, तो चक्र मैंने बताया था कि धर्म चक्र। धर्म चक्र मतलब प्रथम उपदेश, तो प्रथम उपदेश ऑप्शन सी सही हो गया। चिन्ह दिए गए और अर्थ दिए गए हैं। पहला जो दिखा रहा है जन्म, जन्म का कौन सा प्रतीक है? कमल है। प्रथम प्रवचन का है कौन सा? धर्म चक्र। महाबोधि जो है बोधि वृक्ष का है। त्याग घोड़े का है। ट्रिक्स भी हमने देखा था कि किस तरीके से हम याद रख सकते हैं, पीसीएस मेंस 2005। करमाला लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? करमाला लामा एक जो त्योहार है वो तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के किस वर्ग का है? तो किस वर्ग का है? वो है कांगयूपा। कांगयूपा वर्ग का। यूपीपीसीएस 2000 में पूछा गया है, किस वर्ग का है? कांगयूपा वर्ग का है। थोड़ी थ्योरी लिखी है मैंने, जो करलामा कर्मा करमापा लामा तिब्बत के बौद्ध संप्रदाय कांगयूपा वर्ग से संबंधित है। जो दोस्तों मैंने थ्योरी में क्वेश्चन छोड़ दिए हैं वो मैंने इस जो मैंने क्वेश्चंस प्रैक्टिस में करा रहा हूं इसमें मैंने कराने की जरूर कोशिश की है। चाहता तो मैं उन्हें छोड़ देता, लेकिन मैंने सोचा नहीं, एक भी प्रश्न छोड़ना चाहिए, इंपॉर्टेंट है तो मैं कराऊंगा। महात्मा बुद्ध के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है? देखिए पहला क्वेश्चन है उनका जन्म कपिल वस्तु में हुआ था। हाँ, कपिल वस्तु लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। ठीक है। उन्होंने बोध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ। बिल्कुल ठीक है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। तीसरा है। चौथा है उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। जी सही है। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। इसका एक दो और 3 और 4 इसका सही हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन तीसरा। इसको सही है, बौद्धिक धर्म को उन्होंने अस्वीकार किया था। इसका ऑप्शन जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखते हैं। बोध गया में महाबोधि मंदिर बनवाया गया जहां बोध गया में महात्मा बुद्ध को क्या हुआ था? ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति हुई है। प्रश्न देख सकते हैं आप, ऑप्शन कैसे बनाए हैं। गौतम बुद्ध पैदा हुए थे, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था, गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। जब आपको कंफर्म पता होगा तभी आप ऑप्शंस को लगा पाएंगे। बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। यानी कि महात्मा बुद्ध ने जिस वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था वर्तमान में वृक्ष वो वही नहीं है, वो अपनी 5वीं पीढ़ी का है। कौन सी पीढ़ी का है? 5वीं। ऑप्शन देखिए आप,
पंचम पीढ़ी का है। अब देखते हैं इसकी थोड़ी सी थ्योरी को कि महाबोधि मंदिर स्थित वर्तमान बोधि वृक्ष यही नहीं है जिसके नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। हुएंग सांग के मूल वृक्ष को 7वीं शताब्दी में सम्राट शशांक ने नष्ट करा दिया था और उस वर्तमान वृक्ष जिसे हम देख रहे हैं वह 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। यह वृक्ष पूरी तरह संरक्षित है, केवल इससे गिरी हुई पत्तियों को ही छूने एवं उठाने का अधिकार है। किसने लगवाया था? जो वर्तमान में हम वृक्ष देख रहे हैं वो अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगाया था। अब आप कमेंट्स में बताइए कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे। देखते हैं आप में ऐसे कितने बच्चे हैं जो सिंसियर होकर तैयारी कर रहे हो और इस प्रश्न का मेरे जवाब देते हैं। अब बताइए, मैं देखता हूं कौन कौन जवाब देंगे कि अलेक्जेंडर कनिंघम कौन थे, किससे संबंधित थे। कुछ भी आप इनके बारे में बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध पवित्र स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? निरंजना नदी पर स्थित था। तो मैंने आपको बताया था कि दोस्तों महात्मा बुद्ध ने जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में वह निरंजना या फाल्गुनी, वर्तमान फाल्गुनी नदी के किनारे। ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है? बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित है बताइए आप। आत्मा संबंधी विवाद है? नहीं है। ब्रह्मचर्य से संबंधित है? नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों से संबंध नहीं है। आचरण की शुद्धता एवं पवित्रता से संबंधित है महात्मा बुद्ध के उपदेश। थोड़ी सी एडिशनल चीजें उनको देखते हैं। महात्मा बुद्ध के उपदेश आचरण की पवित्रता एवं शुद्धता से संबंधित है और बुद्ध के उपदेशों में आत्मा संबंधी विवाद नहीं है। इसको भी आप याद रखेंगे कि बुद्ध के उपदेशों में जो आत्मा संबंधी विवाद है वह नहीं है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। धार्मिक कर्मकांडों की बुद्ध ने आलोचना की है। इन चीजों की भी आप याद रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन बुद्ध के जीवन में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? मैंने बताया था कि महात्मा बुद्ध का जो चचेरा भाई था वह महात्मा बुद्ध को संघ से अलग कर खुद प्रधान बनना चाहता था, जिसका नाम था देवदत्त। कौन था? देवदत्त। गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया था? काफी दोस्तों मुझे इंपॉर्टेंट प्रश्न लगा। एक तो दिमाग को घुमा देने वाला प्रश्न है कि गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए निम्न में से किसे नामित किया? उत्तराखंड पीसीएस 2002 में पूछा हुआ है। आनंद को, उपल को, महाकश्यप को, उपयुक्त में से कोई नहीं। आप इसका ऑप्शन से क्या लगाएंगे? वीडियो को पॉज करिए और कोशिश कीजिए। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी कि महात्मा बुद्ध ने अपनी मृत्यु के समय अपने उपदेशों को ही संघ का प्रमुख बताया था, किसी को संघ का प्रमुख नहीं बनाया था। देखते हैं, मैंने कुछ थोड़ी बातें लिखी हैं, उसको देखिए। कुशीनारा में मल्लों के सालवान में विश्राम के दौरान अपनी मृत्यु से पूर्व बुद्ध ने भिक्षुओं को निकट बुलाकर धर्म उपदेश दिया। आनंद, शायद तुम ऐसा सोचो कि हमारे शास्ता चले गए, अब हमारा शास्ता नहीं है। आनंद, ऐसा मत समझना, मैंने जो धर्म और विनय किए हैं मेरे बाद वे ही तुम्हारे शास्ता होंगे। इस प्रकार स्पष्ट है कि बुद्ध ने अपनी मृत्यु के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए किसी को नामित नहीं किया था, बल्कि अपनी उपदेशों, धर्म और विनय को ही मार्गदर्शक बताया था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है, किसका अंग है? अष्टांग मार्ग की जो संकल्पना है वह किसका अंग है? दीपवंश की विषय वस्तु का, दिव्य वरदान का, महापरिनिर्वाण की वस्तुओं का और धर्मचक्र प्रवर्तन का। जो अष्टांग मार्ग की संकल्पना अंग है किसका है? दीपवंश की वस्तुओं का। आईएएस 1998 में पूछा गया। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध के बारे में निम्न में से कौन सा क्या सत्य है? ऑप्शन से देखिए आप। वे कर्म में विश्वास करते थे। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, हाँ कर्म में विश्वास करते थे। दोस्तों मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि बौद्ध धर्म की विशेषताएं क्या है। उन विशेषताओं को आपने देखा होगा तो प्रश्न आप इजीली कर पाएंगे। वे कर्म में विश्वास करते थे, हाँ करते थे। आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे, नहीं आत्मा की बात नहीं मानते थे। निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, तो हाँ उनका उद्देश्य ही था निर्वाण प्राप्ति। ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास था। इसका पहला और तीसरा सही है।
जो कि किसी ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इसका जो दोस्तों आयोग ने सभी को 1 नंबर दिया था, आयोग ने 1 नंबर सभी को सही दिया था। देखते हैं कि महात्मा बुद्ध कर्म में विश्वास करते थे। किसमें? कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा में विश्वास नहीं करते थे, लेकिन पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। बुद्ध के अनुसार चरित्र यानी कर्म का पुनर्जन्म होता है और निर्वाण प्राप्ति में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते थे। अतः विकल्प 1 और 3 सही है, जो कि विकल्प में नहीं है। दोस्तों, जो क्वेश्चन विवादास्पद होते हैं, जो आयोग गलत पूछता है, मैं उन प्रश्नों को भी आपको दिखाता हूं। क्यों दिखाता हूं? कि आप देख सके हाँ एग्जामिनर ने प्रश्न को किस तरीके से घुमाया है और आंसर गलत दिया है। इसका दोस्तों सभी को 1 नंबर दिया गया था। अगला प्रश्न है, बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई थी। बुद्ध द्वारा दी गई थी, तो मैंने बताया था जो बुद्ध द्वारा प्रथम महिला जो शामिल किया गया था वैशाली में, किसके साथ? अपनी ये जो मौसी थी जिनका नाम था प्रजापति गौतमी, उनको सर्वप्रथम वैशाली में एक भिक्षुणी के तौर पर शामिल किया गया था। प्रथम महिला वही थी। अगला प्रश्न है, त्रिपिटक क्या है? त्रिपिटक क्या है? ऑप्शंस देखिए दोस्तों, आपको यकीनन मजा आएगा। गांधी जी के 3 बंदर, गांधी जी के 3 बंदर। अगला प्रश्न है, ब्राह्मण विष्णु महेश महावीर के 3 नगीने बुद्ध के 3 उपदेश। ऐसा नहीं है दोस्तों कि किसी एग्जाम में पूछा नहीं है, एग्जैक्ट यही ऑप्शन दिए गए थे लोअर पीसीएस 2003 में। 2003 में यही प्रश्न ऑप्शन से यही दिए गए थे, तो आपको लगा दिया होगा दोस्तों, और आपको यकीनन हंसी आ रही होगी इन ऑप्शंस को देखकर कि बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है किनमें? त्रिरत्नों में। त्रिरत्नों में जो त्रिपिटक है उन्हें बुद्ध के उपदेशों का संग्रह किया गया है। त्रिपिटक बौद्ध ग्रंथों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया। इन्हीं को त्रिपिटक कहते हैं, जैसे कि विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। विनय पिटक जो है उसमें संघ के संबंधी नियम है। ये सभी चीजें मैंने दोस्तों आपको वीडियो में बताई हैं, फिर भी दोस्तों मैं बता रहा हूं ताकि आप उन चीजों को फिर से रिकॉल कर पाए। विनय पिटक में क्या है? संघ के नियम है और दैनिक जो नियम होते हैं उनका वर्णन किया। सुत्त पिटक में है धार्मिक सिद्धांत, महात्मा बुद्ध ने जो उपदेश दिए हैं वो सुत्त पिटक में है। अभिधम पिटक में है दार्शनिक, दार्शनिक आप याद रखेंगे जो धार्मिक सिद्धांत है वो हैगा सुत्त पिटक में, लेकिन जो दार्शनिक सिद्धांत है वो किसमें है? अभिधम पिटक में है। इतना आप याद रखेंगे। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? आप यकीनन लगा देंगे क्योंकि बौद्ध धर्म पढ़ा है, हाँ बौद्ध धर्म से संबंधित होगा। लेकिन जब आप सभी धर्मों को पढ़ लेंगे तब एग्जाम जब आपका 6 महीने के बाद होगा तब आपको कंफ्यूजन बनेगा। आप याद रखिए कि त्रिपिटक किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बौद्ध धर्म से। आईएएस 2012 का, आरएएस 2012 का पूछा हुआ है। त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? किसकी है? बौद्धों की धार्मिक पुस्तक है। त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? बौद्धों से संबंधित है। निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं? यानी कि संघ एवं जीवन के नियम प्राप्त होते हैं। किसमें प्राप्त होते हैं? विनय पिटक में प्राप्त होते हैं। इसकी मैंने ट्रिक्स भी बताई थी दोस्तों कि आप किस तरीके से तीनों पिटकों के जो उनमें समाहित बातें हैं उनको आप याद रख सकते हैं। यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। यह दोस्तों मैंने थ्योरी में नहीं पढ़ाया था और मैंने जानबूझकर यह प्रश्न लिया है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और पूछा भी गया है कि यमक बुद्ध पिटक से संबंधित है। सुत्त से, अभिधम से, विनय से, उपयुक्त में से कोई से नहीं। इसकी थ्योरी देखते हैं दोस्तों। अभिधम में पिटक में दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। यह प्रश्न उत्तर के रूप में है। अभिधम के अंतर्गत 7 ग्रंथ सम्मिलित है। पहला जो ग्रंथ है वह है धम्म संगड़ी, विभंग, धातु कथा, युगल, पंचती, कथा वत्थु, यमक और पट्टान। इसमें पूछा गया है यमक। दोस्तों एग्जाम में अन्य को भी पूछ सकता है, इसलिए मैंने आपको 7 को लिखा है। इसका सही जो हो जाएगा वह हो जाएगा अभिधम पिटक, जिसमें यमक को लिया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांत संबंधित प्रवचित संकलित हैं?
महात्मा बुद्ध के जो नैतिक सिद्धांत हैं वो किसमें है? वह है सूत्र पिटक में। किसमें है? सूत्र पिटक में, MPPSC 2014 में। बौद्ध धर्म में त्रिरत्न का क्या अभिप्राय है? बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न है, बुद्ध, धम्म और संघ है। क्या है? बुद्ध, धम्म और संघ है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। प्राचीन भारत में बौद्ध मठों में पबरन नामक समारोह आयोजित किया जाता था, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और IAS 2002 का पूछा हुआ प्रश्न है। पबरन जो नामक समारोह हुआ करता था, आयोजित किया जाता था, जो कि क्या था? जो कि एक वर्षा ऋतु के दौरान मठों में प्रवास के समय भिक्षुओं द्वारा किए गए अपराधों की स्वीकारोक्ति का अवसर होता था। यानी कि जब वर्षा ऋतु के जो 4 महीने होते थे, उनमें बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा बौद्ध धर्म का प्रचार नहीं किया जाता था। बिहारों में 4 महीने बौद्ध जो भिक्षु होते थे वो विश्राम करते थे। जब वर्षा ऋतु व्यतीत हो जाती थी, उसके बाद बौद्ध भिक्षु पौराण नामक समारोह आयोजित करते थे और इसमें क्या होता, जो पहले जो अपराध किए जा चुके हैं उसका पश्चाताप करते थे। यही होता था पौराण नामक समारोह। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। आप अन्य ऑप्शंस को भी देख सकते हैं किन बातों का वर्णन किया गया। IAS 2002 का पूछा हुआ प्रश्न है। अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? अशोकाराम बिहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर अवस्थित है? इसकी थोड़ी सी थ्योरी देखते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ महावंश के अनुसार, बौद्ध ग्रंथ है एक महावंश, उसके अनुसार मौर्य शासक अशोक ने पाटलिपुत्र में अशोकाराम बिहार को निर्मित करवाया था। किसने करवाया था? अशोक ने करवाया था। अगर मैं दोस्तों आपको बता देता कि अशोकाराम कहाँ स्थित है, बता देता पाटलिपुत्र में स्थित है और आगे बढ़ जाता, इससे क्या होता, आपको केवल पता चलता है कि अशोकाराम कहाँ स्थित है? पाटलिपुत्र में। अगर एग्जाम में पूछता कि किसने बनवाया था पाटलिपुत्र में अशोकाराम बिहार को, तो आप ना बता पाते। इसलिए मैंने लिखा है किसने बनवाया था? अशोक ने बनवाया था, जो कि मौर्य वंश का शासक था। विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है? तो बिहार में कहाँ पे है? राजगीर की जो पहाड़ियां हैं वहां पर है। इसकी थोड़ी सी जानकारी दोस्तों देखते हैं कि बिहार में राजगीर की पहाड़ियां 400 मीटर की ऊंचाई पर स्थित शांति स्तूप विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप है। बुद्ध की 80 फुट बड़ी प्रतिमा जो बोध गया में है, निर्मित की गई थी। निर्मित की गई थी, किनके द्वारा निर्मित की गई थी? बुद्ध की 80 फुट जो ऊंची जो बड़ी प्रतिमा है बोध गया में है, वह किसके द्वारा? जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। बुद्ध की 80 फीट ऊंची बोध गया में स्थित प्रतिमा लाल ग्रेनाइट और बलुआ पत्थरों से निर्मित है। यह भी प्रश्न पूछा गया है, किससे निर्मित है? लाल ग्रेनाइट और बलुआ पत्थरों से निर्मित है। इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है IAS में। जिसके निर्माण में 7 वर्ष का समय लगा। यह प्रतिमा जापान के दाइजोकियो संप्रदाय के सहयोग के द्वारा निर्मित की गई थी। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम स्तूप शब्द कहाँ मिलता है? तो सर्वप्रथम जो स्तूप शब्द मिलता है वह मिलता है ऋग्वेद में। छत्तीसगढ़ PCS 2015 का पूछा हुआ है। वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन की किसी घटना से नहीं है, वह है, यानी कि ऐसा स्तूप जिसका संबंध महात्मा बुद्ध की किसी जीवन घटना से नहीं है। सारनाथ पहला उपदेश दिया था, बोध गया जहां ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, कुशीनगर जहां पे महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। लेकिन सांची का जो स्तूप है अशोक के द्वारा बनवाया गया था, महात्मा बुद्ध से संबंधित नहीं है। PCS मेंस 2011, PCS स्पेशल प्री 2008। अनात्मवाद सिद्धांत है। अगर आपने थ्योरी में बौद्ध जो मैंने विशेषताएं बताई थी बौद्ध धर्म की, उनको देखा होगा, तो यह जो प्रश्न जो थ्योरेटिकल पढ़ रहे हैं वो प्रश्नों को आप इजीली कर पाएंगे कि अनात्मवाद क्या होता है, अनात्मवाद सिद्धांत किससे संबंधित है, तो बौद्ध दर्शन से संबंधित है। छत्तीसगढ़ PCS 2017। संसार अस्थि और क्षणिक है का निम्न में से किससे संबंधित है? तो महात्मा बुद्ध ने बताया है कि बौद्ध दर्शन में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया है। किसको स्वीकार किया गया? तो बौद्ध धर्म में क्षणिकवाद को स्वीकार किया गया और बुद्ध ने स्वयं अनित्यवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। क्षणिक अनित्यवाद का तार्किक विकास है, यानी कि जो क्षणिकवाद है और अनित्यवाद एक ही है, लेकिन जो क्षणिक है वह अनित्यवाद का तार्किक विकासात्मक रूप है। इन चीजों को भी आप याद रखेंगे। क्षणिकवाद का जो संबंध है किससे है? वह है बौद्ध धर्म से।
PCS 1992 का है। निम्नलिखित में से किसे एशिया का ज्योतिय पुंज कहा जाता है, यानी कि लाइट ऑफ एशिया किसे कहा जाता है? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। क्षणिकवाद का प्रतिपादन किसने किया? किसने किया है? बुद्धों ने किया है। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में पारमिता शब्द सही विवरण निम्न में से कौन सा है? पारमिता शब्द का सही विवरण क्या है, यह पूछ रहा है। तो पारमिता शब्द का जो सही विवरण है दोस्तों वह है ऑप्शन सी, परिपूर्णताएं जिसकी प्राप्ति से बोधिसत्व पथ प्रस्तुत हुआ हो। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है IAS 2011 का दोस्तों, थोड़ा सा टाइप मिस हुआ है। IAS 2011 का पूछा हुआ प्रश्न है। प्रीवियस ईयर जब IAS के पेपर देखेंगे UPSC तब आपको पता लगेगा कि हाँ किस तरीके के प्रश्न पूछे गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। सर एडविन आर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है। द लाइट ऑफ एशिया किस पर आधारित है? यह आधारित है ललित विस्तार पर। किस पर आधारित? ललित विस्तार पर आधारित है। एडविन आर्नोल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया ललित विस्तार विषय वस्तु पर आधारित है। इस पुस्तक का प्रकाशन 1879 में लंदन में किया गया था। बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्न में से कौन सा है? हीनयान और महायान जब आपने पढ़ा होगा तो आप अंतर को भी देख पाएंगे कि हाँ क्या अंतर था। हीनयान और महायान में मौलिक अंतर पूछ रहा है। तो हीनयान महायान में जो मौलिक अंतर था वह था देवी देवताओं को पूजा को लेकर, क्योंकि जो हीनयान संप्रदाय के लोग थे महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष मानते थे, जबकि जो महायान संप्रदाय के लोग थे वह महात्मा बुद्ध को देवता मानते थे और उनकी पूजा करते थे। यही मुख्य अंतर था दोनों संप्रदायों में। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और एग्जामिनर ने प्रश्न को बहुत घुमाया है। पूछ रहा है गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? अब समझिए कि चतुर्थ बौद्ध संगीति हुई थी कनिष्क के शासनकाल में, तभी हीनयान और महायान बढ़ते हैं और महायान के द्वारा बुद्ध को देवता के रूप में माना जाता है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? कनिष्क। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी, भारत में सबसे पहले महात्मा बुद्ध की प्रतिमाओं की ही पूजा की गई थी। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाए। IAS 2010 का पूछा हुआ है। देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी? किसने रखी? तो बौद्ध धर्म ने रखी। यूपी लोअर सब स्पेशल प्री 2002 का पूछा हुआ है। सर्वप्रथम मूर्ति पूजा की जो नींव भारत में रखी वो बौद्ध धर्म के द्वारा ही रखी गई। गांधार शैली की मूर्ति कला में युद्ध के, गलत दोस्तों थोड़ा सा मिस टाइप है कि गांधार शैली की मूर्ति कला में युद्ध नहीं है, यह है बुद्ध। बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्म उपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है। क्या नाम है? धर्म चक्र। ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। सारनाथ में जो प्रथम उपदेश दिया गया उसे हम धर्म चक्र कहते हैं। गांधार कला की जो बौद्ध धर्म में जो दो शैलियां प्रसिद्ध थी, एक मथुरा कला शैली और एक गांधार कला शैली। अब देखते हैं कि काफी आपको भी कंफ्यूजन देखने को मिला होगा कि बुद्ध की जो प्रथम मूर्ति है मथुरा कला शैली में या गांधार कला शैली में है। देखते हैं। गांधार कला शैली की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी और इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध के धर्मचक्र मुद्रा, ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा और वरद मुद्रा आदि मूर्तियों का निर्माण किया गया है। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई थी? तो बुद्ध की जो खड़ी प्रतिमा बनाई गई थी किसके? कुषाण काल में बनाई गई थी। कुषाण काल में ही गांधार एवं मथुरा कला शैली का बृहद एवं बोधिसत्वों यानी कि गांधार कला शैली और मथुरा कला शैली जो सर्वाधिक विस्तार हुआ वो किसमें हुआ? कुषाण काल में ही हुआ। बोधिसत्वों की बहुसंख्यक मूर्तियां बैठी खड़ी स्थिति में निर्मित हुई थी। BS अग्रवाल के मतानुसार सर्वप्रथम मथुरा में ही बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। कहाँ किया गया? सर्वप्रथम मथुरा में किया गया और जहां इसके लिए पर्याप्त आधार था। होयंग सांग के विवरण के अनुसार बुद्ध की प्रथम प्रतिमा कौशाम्बी में बनी थी। कहाँ बनी थी? कौशाम्बी में। परंतु अनेक विद्वान
महात्मा बुद्ध की प्रथम प्रतिमा के निर्माण का श्रेय गांधार कला को देते हैं। अतः निश्चित तौर पर यह नहीं कहा जा सकता कि महात्मा बुद्ध की जो प्रतिमा है वो मथुरा कला शैली में थी या गांधार कला शैली में। लेकिन अगर एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है तो आप टिक करेंगे मथुरा कला शैली। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ जो बुद्ध की मूर्ति है वो किससे संबंधित है? यानी कि बुद्ध की जो भूमि स्पर्श मुद्रा में जो मूर्ति है किस वंश के शासकों द्वारा बनवाई गई थी? तो किसके द्वारा बनवाई गई थी? भूमि स्पर्श मूर्ति गुप्त वंश के शासकों के द्वारा बनवाई गई थी। सारनाथ की मूर्ति स्पर्श मुद्रा वाली बुद्ध प्रतिमा कलांकित है। सारनाथ की जो भूमि स्पर्श मुद्रा है वो गुप्त काल के शासकों के द्वारा बनवाई गई थी। यूपी यूडीए एलडीए 2010। निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बौद्ध मत के विस्तार में योगदान नहीं दिया? तो मैंने दोस्तों आपको बताया था कौन कौन से महत्वपूर्ण शासक है जिन्होंने बौद्ध धर्म के विस्तार में योगदान दिया है। इनमें पूछ रहा है कौन नहीं है, तो हर्षवर्धन ने दिया है, अशोक ने दिया है, का दोस्तों ऐड कर लें आप इसे, अशोक है। कनिष्क ने दिया है लेकिन पुष्यमित्र शुंग ने नहीं दिया। ऑप्शन डी इसका गलत हो जाएगा। दोस्तों टाइम थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, जल्दी जल्दी प्रश्नों को करने की कोशिश करते हैं। आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और अपने प्रश्नों को बताने की कोशिश, मेरे बताने से पहले आप प्रश्नों को वीडियो को पॉज करके आंसर बताने की कोशिश किया कीजिए। कथन दिया गया और कारण दिया गया। कथन क्या है कि कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। एग्जैक्ट बिल्कुल सही है, हाँ थी। महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ, ये भी ठीक है। अब कह रहा है कि ए और दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है। नहीं, आर ए की सही व्याख्या का कोई मतलब ही नहीं निकलता है दोस्तों। ए आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन शासी सम्मिलित है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, एग्जाम का जो मेरे क्वेश्चनों का थोड़ा लेवल है, थोड़ा सा आपको टफ देखने को मिलेगा, ताकि आप अपनी सोच को डेवलप कर सके और जो क्वेश्चन इजी बनते हैं उनको आप कर पाए। जैसे कि सिंधु घाटी सभ्यता और जो बौद्ध धर्म के स्थल है उनको ऐड करके एग्जामिनर ने प्रश्न पूछा है कि लोथल किससे संबंधित है? प्राचीन एक गोदी वाला क्षेत्र है। सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्म उपदेश है। ऑप्शन 2 ठीक है। राजगीर अशोक का सिंह स्तंभ शीर्ष जो है वो राजगीर में नहीं है। अशोक का जो सिंह स्तंभ है वो कहाँ है? सारनाथ में है। कहाँ है? सारनाथ में है। नालंदा बौद्ध अधिगम का महान पीठ है। इसमें से कह रहा है सम्मिलित है। कौन सा सम्मिलित है? ए सम्मिलित है, 2 सम्मिलित है और 4 सम्मिलित है। 1 2 4 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन हमारा सी सही है। आईएएस 1992 का पूछा हुआ है। महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकतेश्वर को, यानी कि महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकतेश्वर को और किस अन्य नाम से जानते हैं? और किस अन्य नाम से जानते हैं? तो किस अन्य नाम से जानते हैं? किस नाम से जानते हैं? पद्म पाणी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। आईएएस 1997 में पूछा गया है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत का जो धार्मिक इतिहास है उस पर हमें विचार करने को कह रहा है। स्थावरवादी महायान बौद्ध धर्म से संबंध है, यानी कि जो स्थावरवादी जो महायान बौद्ध धर्म से संबंधित है। नहीं, जो स्थावरवादी थे वो महायान से संबंधित नहीं है, वो थे हीनयान। ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। लोकोत्तरवादी संप्रदाय बौद्ध धर्म के महासंदिग्ध संप्रदाय की एक शाखा है। ठीक है। तीसरा ऑप्शन है महासंदिग्धों द्वारा बौद्ध के देवतारोपण ने महायान बौद्ध धर्म को प्रोत्साहित किया था। हाँ, जो महात्मा बुद्ध को देवता माना गया था वो महायान संप्रदाय के द्वारा माना गया था, और यह लोकोत्तर जो वादी संप्रदाय है बौद्ध धर्म के महासंदिग्ध संप्रदाय की एक शाखा है। 2 और 3 सही हो जाएगा। ऑप्शन बनेगा हमारा दोस्तों बी। जैसा मैंने कहा दोस्तों कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल टफ होगा, आप केयरफुली क्वेश्चंस को बनाइए। थोड़ी थ्योरी दी गई है, इसकी जो दोस्तों पीडीएफ होती है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर दे देता हूं। आप
टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और क्वेश्चंस को बार बार बनाइए ताकि आपको क्वेश्चंस करने की जो आदत है अच्छी हो और एग्जाम में आप उसी तरीके से प्रश्नों को कर पाए। अगला प्रश्न है, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। बोधीय सत्व हीनयान संप्रदाय की नहीं है दोस्तों, यह है महायान संप्रदाय की। तो ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। आप थ्योरी की पढ़िए, यकीनन आपसे क्वेश्चन बनेंगे। हीनयान महायान में जो मैंने अंतर को बताया है, उस अंतर को जब आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपसे जरूर बनेंगे। बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। बोधिसत्व अपने प्रमोद के मार्ग पर बढ़ता हुआ जो करुणामय है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है, ऑप्शन 2 बिल्कुल ठीक। तीसरा है, बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। देखते हैं दोस्तों, इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा दूसरा और तीसरा, इसका दूसरा और तीसरा सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही है दोस्तों, आईएएस प्री 2016 का पूछा हुआ है। बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वप्रथम सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है जो कहां से प्राप्त हुई है। बोधिसत्व पद्मपाणि का जो चित्र है प्रसिद्ध है, कहां से प्राप्त हुआ है, अजंता की गुफाओं से प्राप्त हुआ है। गुफा संख्या 1, गुफा संख्या 1 बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसे छठी शताब्दी के अंत में निष्पादित किया गया था। चित्र में बोधिसत्व पद्मपाणि राजसी शैली में एक नीलम जड़ित मुकुट पहना हुआ एक व्यक्ति दिखाया गया है। उसके लंबे काले बाल मनोहरी रूप से झुके रहे हैं और रमणीय रीति से अलंकृत यह आकृति है अदमकद से भी बड़ी है और इसमें उसके दाहिने हाथ कुछ कुछ रुके हुए तथा कलम के पुष्प को पकड़े हुए दर्शाया गया है। यानी कि इसका कहने का मतलब यह है कि बोधिसत्व जो पद्मपाणि थे, एक व्यक्ति थे जिनकी जो आकृति है बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि अजंता की गुफाओं में देखने को मिली है। काफी प्रसिद्ध मूर्ति है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित चैत्य स्थित है। हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित जो चैत्य है कहाँ अवस्थित है, जो आ जाता है कार्ले में। कहाँ आ जाता है, कार्ले में है। कार्ले कहाँ है, महाराष्ट्र में अवस्थित है, पुणे महाराष्ट्र में। कार्ले में हीनयान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित जो चैत्य है वो कार्ले महाराष्ट्र में है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है। 11 सिरों के जो बोधिसत्व का अंकन मिलता है वो मिलता है कन्हेरी गुफाओं में। कहाँ मिलता है, कन्हेरी की गुफाओं में मिलता है। थोड़ी सी एडिशनल बातें हैं जो दोस्तों एग्जाम में आईएएस वगैरह में यूपीएससी में पूछी जाती हैं। देखते हैं दोस्तों, सलसेती द्वीप में स्थित कन्हेरी गुफाएं, सॉल्सिट द्वीप में है स्थित कन्हेरी गुफाएं महाराष्ट्र में मुंबई शहर पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान परिसर में स्थित है और प्राचीन अभिलेखों में कन्हासैल, कृष्णगिरी और कन्हेरी के नाम से उल्लेखित कन्हेरी बौद्ध का प्रमुख केंद्र है। कन्हेरी गुफाएं बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है, जो कि महाराष्ट्र में मुंबई शहर में एक पर्यटन स्थल भी है। कन्हेरी में एक ही पहाड़ी में सर्वाधिक संख्या में गुफाओं का निर्माण हुआ है और कन्हेरी की गुफाओं का निर्माण पहली शताब्दी में, कब है, पहली शताब्दी में किया गया था। ये 11वीं शताब्दी ईस्वी तक इस्तेमाल में रही। गुफा संख्या 41, पहले जो 41 गुफा संख्या है इसका नंबर था 23 में अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति स्थित है जिसकी 4 भुजाएं हैं, 11 मुख है। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है और इस रूप की उपासना चीनी, तुर्कमेनिस्तान, कंबोडिया तथा जापान में 7वीं 8वीं शताब्दी में लोकप्रिय थी। जब मेंस में आपसे क्वेश्चन बनेगा तो इस तरीके के प्रश्नों का आप जवाब देके मेंस में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं।
प्रथम शताब्दी ईस्वी में किस भारतीय बौद्ध भिक्षु को चीन गया था? यानी कि प्रथम शताब्दी में कौन सा जो बौद्ध भिक्षु था वह चीन गया था। काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, यूपीएससी वगैरह में पीसीएस में कई बार पूछा गया है। कौन गए थे? नागार्जुन गए थे। नागार्जुन कनिष्क के दरबार में एक महान विभूति था। किसके दरबार में? कनिष्क के दरबार में। उसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम था माध्यमिक कारिका। थ्योरी में मैंने सब कुछ दोस्तों बताया है, आप थ्योरी को देखेंगे तो इन सभी चीजों को आप यकीनन एब्जॉर्ब कर पाएंगे और आपको कंफ्यूजन नहीं होगी कि हाँ क्या बता रहे हैं और कहाँ से बता रहे हैं। थ्योरी को पढ़िए, याद करिए, फिर इन प्रश्नों को लगाइए, आपको यकीनन मजा आएगा। माध्यमिक कारिका किसने लिखी है? नागार्जुन ने लिखी है, जो कनिष्क के दरबार में एक कवि थे। सापेक्षता का जो सिद्धांत दिया है नागार्जुन ने दिया है। भारत का आइंस्टाइन किसे कहा जाता है? नागार्जुन ने कहा जाता है, नागार्जुन को कहा जाता है। नागार्जुन ने चीन की यात्रा की थी और वहां लोगों को शिक्षा भी दी थी। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले वह दार्शनिक का नाम है। शून्यता का जो सिद्धांत दिया था किसने दिया था? वह दिया था नागार्जुन ने। किसने? नागार्जुन ने दिया था। 1995 पीसीएस में पूछा गया है। नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय के थे? तो नागार्जुन किस बौद्ध संप्रदाय से संबंधित थे? नागार्जुन संबंधित थे माध्यमिक बौद्ध संप्रदाय से। बौद्ध शिक्षा का केंद्र है, बौद्ध शिक्षा का केंद्र कौन सा है? बौद्ध शिक्षा का प्रमुख केंद्र है वाराणसी, उज्जैन, गिरनार या विक्रमशिला? तो विक्रमशिला है। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है। वल्लभी कहाँ है? तो वल्लभी जो विश्वविद्यालय है वह गुजरात में स्थित है। थ्योरी में मैंने दोस्तों वल्लभी, विक्रमशिला और एक और है जिसका नाम है नालंदा, यह तीनों मैंने बताए हैं और कहाँ कहाँ अवस्थित है और किन राजाओं के द्वारा इनकी स्थापना की गई है वो भी मैंने बताया है। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थापना का युग है, स्थापना का युग है। तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त वंश में, गुप्त वंश के शासक थे जिनका नाम था कुमार गुप्त, कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध है? किस लिए विश्व प्रसिद्ध है बताइए आप? बौद्ध शिक्षा के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, एक कथन है और दूसरा कारण है, आपको बताना है। 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया था। हाँ यकीनन दोस्तों 12वीं शताब्दी के अंत तक विभिन्न शासकों द्वारा नालंदा को ध्वस्त कर दिया गया था। ऑप्शन ए ठीक है। महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। महाविहार को राजकीय प्रशय मिलना बंद हो गया था। हाँ ये भी ठीक है। कथन ए का कारण सही है। कथन ए तथा आर को सही व्याख्या करता है। ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? नवनालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? पालीय अनुसंधान संस्थान है जो कि बिहार में अवस्थित है। बीपीएससी 2008 में पूछा गया प्रश्न है। भगवान बुद्ध ने निम्नलिखित 4 आर्य सत्य प्रतिपादन किए, नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके उन्हें सही क्रम में लिखिए। तो महात्मा बुद्ध के द्वारा जो 4 आर्य सत्य दिए गए थे उनका सही क्रम लिखना है। तो महात्मा बुद्ध ने बताया था कि दुख है, दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है और दुख निरोध का मार्ग है। तो ऑप्शन ए, डी, बी और सी, ए, डी, बी और सी, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बौद्ध धर्म के विषय में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन को देखते हैं। उसमें वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया गया है। वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया गया है तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। उसमें ब्राह्मण वर्ग की सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी है। हाँ ये भी ठीक है। उसने कुछ एक शिल्पों को निम्न माना। 3 ठीक है। 1, 2, 3 यानी कि तीनों ऑप्शन सही है।
बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे। बौद्ध धर्म का विस्तार किन कारणों से हुआ? धर्म की सादगी की वजह से, हाँ यकीनन धर्म की सादगी की वजह से। दलितों के लिए विशेष अपील बौद्ध धर्म में की गई थी, तो की गई थी। धर्म की मिशनरीय भावना की वजह से, तीसरा ठीक है स्थानीय भाषा का प्रयोग किया गया था। 1 2 3 4 सही है। पांचवा है दार्शनिकों द्वारा वैदिक भावना को सुदृढ़ता प्रदान की गई थी, लेकिन पांचवा गलत है। 1 2 3 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा करेक्ट होगा। पीसीएस 2009 का पूछा हुआ प्रश्न है। आरंभिक मध्ययुगीन समय में बौद्ध धर्म का पतन किन कारणों से शुरू हुआ? पहला ऑप्शन है उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। ऑप्शन पहला हमारा बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। आईएएस 2010 का पूछा हुआ प्रश्न है। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मैंने दोस्तों बताया आपको कि जैसे जैसे प्रश्न बढ़ते जाएंगे प्रश्नों का लेवल थोड़ा टफ होता जाएगा। आप ध्यान से पढ़िए और प्रश्नों को करने की कोशिश करिए। भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सैद्धांतिक और समितीय जैन मत के संप्रदाय थे। सैद्धांतिक जैन मत के संप्रदाय थे, जैन मत के नहीं थे दोस्तों, बौद्ध धर्म के संप्रदाय थे। ऑप्शन 1 गलत है। सर्वस्तिवादियों की मान्यता थी कि फिनोमिना के अवयव पूर्णतः क्षणिक नहीं है। ऑप्शन 2 करेक्ट है, इसलिए हमारा केवल 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। आईएएस 2017 का पूछा हुआ प्रश्न है। निम्नांकित कथनों पर विचार करें। चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है? दोस्तों जब मैंने आपको थ्योरी बताई थी तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में मैंने बताया था चैत्य क्या होते हैं और बिहार क्या होते हैं। बिहार ऐसा स्थान जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे और चैत्य ऐसा स्थान होता था जहां पे पूजा अर्चना की जाती थी, यानी कि चैत्य और या स्तूप। ऑप्शंस के देखते हैं कि चैत्य पूजा स्थल होता था जबकि बिहार निवास स्थल। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट है। यूपी यूडीए एलडीए 2001 का पूछा हुआ है। अगला प्रश्न है कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं जबकि अन्य को बिहार, दोनों में क्या अंतर है? चैत्य पूजा स्थल है जबकि बिहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। आईएएस 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? तो कौन सी थी? जो वज्रयान शाखा थी, यह सुल्तानी युग में सबसे ज्यादा बौद्ध धर्म की शाखा सबसे प्रचलित थी। झारखंड पीसीएस 2013 का पूछा हुआ प्रश्न है। मध्यकाल में बौद्धों की वज्रयान शाखा सबसे अधिक प्रभावशाली थी और वज्रयान का सबसे अधिक विकास 8वीं शताब्दी में हुआ। 8वीं शताब्दी में हुआ तथा इसके सिद्धांत मंजूश्रीय मूलकल्प और गुहम समाज नामक ग्रंथों में मिलते हैं। यह हमने जब थ्योरी देखी थी उसमें पढ़ा था और मैंने बताया था काफी इंपॉर्टेंट है और पूछा जाता है। झारखंड पीसीएस 2013 में पूछा गया है। 100 प्लस हमने क्वेश्चनों को देखा। आपको ये प्रश्न कैसे लगे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइए और आप कितने प्रश्नों का उत्तर सही दे पाए उसको भी कमेंट्स बॉक्स में बताने की कोशिश करिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे जैन धर्म को। जय हिंद।